हेलो दोस्तों, देखिए अगर आपको वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत है या फिर सवाल है, फॉर एग्जांपल कि क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाद में जो पूरी प्रोसीजर होती है रजिस्ट्रेशन की वो किस तरह से होती है, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको एक ब्लॉग के लिंक मिलेंगे, जहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पीसी पे, तो आपको एक रेफरेंस टैब मिलेगा जिस पे मैंने 4 वेबसाइट दी है, या फिर मैं कहूँगा कि 4 रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से आपको 100% पूरी डिटेल्स मिल सकती है वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, या फिर जो भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस उसके रिलेटेड। जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IBBI। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो ऑफिशियल डिटेल्स है वो आपको मिलेंगी, लेकिन इसमें जो 3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है FAQ। 2 FAQ है, जिसमें से पहला जो है वो एग्ज़ाम के रिलेटेड है कि किस तरह से एग्ज़ाम होती है वैल्यूएशन की, तो वो आप पढ़ सकते हो। और जो दूसरा है FAQ वो है ऑल डिटेल्स अबाउट IBBI। तो यहाँ पर IBBI के रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे क्वालिफिकेशन रिलेटेड, बाद में एक्सपीरियंस रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दोनों FAQ में मिल जाएंगी। अब यहाँ पर जो तीसरा मुद्दा है वो है रूल 8A वेल्थ टैक्स रूल 1957। तो देखिए ये आपको पढ़ना है, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर ये IBBI का वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होता है या फिर जो दूसरा वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन होता है तो वो क्या होता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो वेल्थ टैक्स का रूल है वो भी आपको पढ़ना है। अब ये चीज़ें मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में इसलिए बताई है बिकॉज हमने ऑलरेडी एक्चुअल में इस पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है वैल्यूअर होने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कई इंस्टाग्राम पर DM आए, बाद में पर्सनली भी मैसेज और कॉल आए कि सर हमें अभी भी कन्फ्यूजन है कि हमें करना क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक आप ये चीज़ें पढ़ोगे नहीं जो मैंने रेफरेंस में दी है, तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सो दैट्स वाई सिर्फ एक वीडियो देखकर या फिर किसी से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकते, ठीक है। आपको खुद को ये चीज़ें पढ़नी होंगी, उसके बाद आपके सभी डाउट, ऑलमोस्ट सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में एक दे रहा हूँ वीडियो, वो आप पहले पूरा देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज अब आपको अगर वैल्यूअर बनना है तो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर हम कहेंगे एंट्री लेनी होती है, या फिर वो एक प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। अब मुझे कई लोगों ने ये पूछा है कि सर जो कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सी बेस्ट है, ठीक है। जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल आंसर देता हूँ कि अगर आप बेस्ट देख रहे हो तो मैं कहूँगा कि इसमें आप जो टीचिंग फैसिलिटीज़ होती है इस चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपके लिए ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा कॉलेज या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करीब है, ये मैटर करता है, ठीक है। सो प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए कि कहाँ पर अच्छे से ये कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। उसका रीज़न ये है, एट लास्ट आपको प्राइवेट में या फिर सेल्फ स्टडी से ही ये सब चीज़ें करनी है। यहाँ पर कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, ये मैं जो चीज़ है वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है या फिर हम कहेंगे सर्टिफिकेट होता है, ये सब चीज़ों के लिए आपको ट्रैवलिंग में ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए जो कॉलेज, जो ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होंगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, वही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, और वो ये है कि एक्चुअल में किस व्यक्ति को अप्लाई करना चाहिए वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर किसे वैल्यूअर बनना चाहिए। मैं आपको शॉर्टकट में ये चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर वैल्यूअर का मतलब क्या है। अगर हम एक डेडिकेटेड वैल्यूअर की अगर बात करें तो उसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक रिलेटेड वर्क होते हैं, होम लोन रिलेटेड या फिर हम कहेंगे कि लैंड एंड मॉर्गेज वर्क रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है बैंक और क्लाइंट के बीच आप एक मीडिएटर बनते हो। मतलब जो चीज़ें बैंक क्लाइंट को डायरेक्टली नहीं बता सकती वो एज अ वैल्यूअर आप उन्हें कन्वे करते हो, और जो इन्फॉर्मेशन होती है लीगल इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट डायरेक्टली लीगली बैंक को प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो आप क्लाइंट के तरफ से प्रोवाइड करते हो बैंक को। सो वी आर जस्ट काइंड ऑफ हियर मीडिएटर, आप यहाँ पर सिर्फ एक मीडिएटर होते हो, ठीक है। अब वैल्यूअर का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कोई बैंक है, अगर आप उस पैनल पर काम कर रहे हो तो उसके बाद वो बैंक आपको पेमेंट देंगी या फिर कुछ सैलरी देंगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर फ़ायदा वैल्यूअर बनने का ये होता है कि आपको आपके जो भी ऑफिस का सेटअप होगा वहाँ पर पर्टिकुलर बैंक की तरफ से क्लाइंट आएंगे उनके वर्क के लिए। सो बेसिकली आपको बैठी जगह पर क्लाइंट मिल रहे हैं, यही इसका एक, अगर मैं पूरा शॉर्टकट में बताऊं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कहूँ तो यही इसमें एक प्रॉफिट है। अब ये चीज़ करनी किसी चाहिए या फिर ये काम जो होता है वैल्यूअर का, ये किसके लिए बेस्ट है।
देखिए जिस तरह से हमने एक 3D की सीरीज़ बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि आप 3D करियर कर सकते हो, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आप 3D का करियर पूरा एक कंप्लीट डेडिकेटेड वर्क करना चाहते हो तो उस केस में आप इसे पार्ट टाइम नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह मैं कहूँगा कि अगर आप वैल्यूअर बनना चाहते हो बैंक पैनल पर, तो उस केस में आप इसे पार्ट टाइम नहीं कर सकते अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपको कम्प्लीटली इसका जॉब को अगर करना है, वैल्यूअर बनना है, तो उस केस में ठीक है आप वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आप में से कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनका इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इस सब्जेक्ट में या फिर वैल्यूएशन इस सब्जेक्ट में, लेकिन क्या है बाकी लोग भी कर रहे हैं, बाकी इंजीनियर भी कर रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि मेरे पास भी ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर बता दूँ कि अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम करना चाहते हो तो प्लीज़ इतना आपको जो तकलीफ़ हो रही है, वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, बाद में पूरा IBVI की एग्ज़ाम दो, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास आपके नगर पालिका और महानगर पालिका का रजिस्टर्ड इंजीनियर लाइसेंस है तो उस बेसिस पर भी कुछ बैंक, प्राइवेट बैंक आपको पैनल पर रख सकती है अगर आपके बैंक मैनेजर के साथ पहचान होगी तो। इसका मतलब आपको यहाँ पर किसी भी तरह के IBVI की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है या फिर पूरा 100% रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम करना चाहते हो, आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हो कि वैल्यूअर की फील्ड कैसी है, तो उस केस में आपको ये रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक्चुअल या फिर जिन लोगों को एक्चुअल में सिर्फ वैल्यूएशन इस फील्ड में इंटरेस्ट है। देखिए अब स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग में हम अगर बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो हर एक जो पास आउट होता है बंदा या फिर जो कोई फील्ड पर भी काम कर रहा है तो वो सभी चीज़ें कर सकता है। जैसे RCC भी कर सकता है, बाद में 3D वर्क भी कर सकता है, बाद में प्लानिंग भी कर सकता है, एस्टिमेट एंड वैल्यूएशन भी कर सकता है। लेकिन एक टाइम आता है आपके लाइफ में जब आप चाहते हो कि हम बस किसी एक चीज़ पर या फिर किसी एक टॉपिक पर ही फोकस करेंगे। तो अगर आपको लगता है आपका इंटरेस्ट है वैल्यूएशन एंड कॉस्टिंग में, तो उस केस में आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और 100% आपकी जो लाइफ है आपको डेडिकेट करनी पड़ेगी वैल्यूएशन के फील्ड को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर किसी प्राइवेट या फिर नेशनलाइज बैंक में अगर पैनल पर आ गए तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों इसे आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते, उसका भी मैं आपको रीज़न देता हूँ। देखिए आप एक बैंक के लिए पैनल पर काम कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उस बैंक का अभी पार्ट बन चुके हो। ठीक है, तो अगर उस बैंक को ज़रूरत है, ठीक है, सो यू आर काइंड ऑफ एम्प्लॉय फॉर देम। ठीक है, ये आपको लगेगा कि मैं वहाँ पर पैनल पर हूँ तो मेरी एक सेपरेट यहाँ पर फर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने आपको पैनल पर रखा है इसका मतलब ये हुआ उन्हें जब भी ज़रूरत होंगी आपकी टेक्निकल गाइडेंस की या फिर उनके क्लाइंट को, तो बेसिकली आपको उन्हें हेल्प करनी है। सो दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि उस केस में एक्चुअली आप बैंक के काइंड ऑफ एम्प्लॉय बन जाते हो। ठीक है, तो उस केस में आप ये चीज़ें पार्ट टाइम नहीं कर सकते, आपको 100% टाइम देना होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो बाकी चीज़ें बिल्कुल नहीं करते, ना वो प्लानिंग करते हैं, ना ही वो RCC करते हैं, ना ही वो यहाँ पर किसी तरह के 3D या फिर हम कहेंगे कि रेविट रिलेटेड वर्क कुछ भी नहीं करते। वो सिर्फ वैल्यूएशन के वर्क करते हैं, बैंक पैनल पर काम करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको वैल्यूएशन करना है, एस्टिमेटिंग करना है, तो जी हाँ, उस केसेस में डिटेल एस्टिमेट एंड वैल्यूएशन के केसेस में आपको इस लाइसेंस को या फिर इस रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना है। अदरवाइज आप सिर्फ एक ट्राई करना चाहते हो या फिर एक एडिशनल वर्क या फिर हम जिसे कहते हैं कि एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, तो उस केस में आपका जो नगर पालिका का लाइसेंस है या फिर महानगर पालिका का लाइसेंस, उस बेसिस पर भी आप जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होते हैं या फिर बेसिक एस्टिमेट्स होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब जो एस्टिमेट का फॉर्मेट था बैंक के लिए जो मैंने बताया था नगर पालिका महानगर पालिका, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। सो बेसिकली इस वीडियो में मैंने ये सभी चीज़ें क्लियर कर दी है कि आपको किस कंडीशन में अप्लाई करना है और किस कंडीशन में नहीं। लेकिन ये सब वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके दिल में कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जो है जवाब दे सकूं। आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो से मदद होगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।